मीर रजा कत्ल केस कराची का हाई प्रोफाइल केस बन गया, मगर तफ्तीशी हुक्काम ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सके हैं। कराची के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात में मज़ीद इजाफा होने के साथ साथ मामले की तफ्तीश पर कई सवालात उठ गए। मीडिया की जानिब से निशानदही के बावजूद गेस्ट हाउस को 10 दिन बाद क्यों क्लियर किया गया? मीडिया और तफ्तीशी ज़राए की जानिब से केस को मिसहैंडल क्यों किया गया? तफ्तीशी टीम क्यों बदली गई? और सबसे अहम सवाल, क्या सुबह सवेरे नमाजियों ने मस्जिद के करीब लाश नहीं देखी? ऐसे और कई सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए आरिफ बंगश की ये खुसूसी रिपोर्ट। मीर रजा कत्ल केस जो कि इस वक्त कराची शहर का हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका। इसकी वजूहात क्या है? इस केस को खराब करने के पीछे किसका हाथ है? आया क्या मीडिया जो है इस केस को खराब कर रहा है, या तहकीकाती कमेटी की कोई गफलत सामने आ रही है, या मेडिकल लीगल कमेटी जो है उसने इस केस को खराब किया है? हम इसके ऊपर नजर डालेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो एक दफा जिस वक्त पहली तहकीकाती टीम बनी, उसके बाद जिस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए मीर हसन के वालिदैन के, और जिब्रान नासिर वकील एडवोकेट ने जब ये अदालत में केस फाइल करा तो उसके बाद तहकीकाती टीम को तब्दील किया गया। तमाम ये केस जब आगे बढ़ना शुरू हुआ आमिर फारूकी की सरबराही में, तो एक और फुटेज सामने आती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक पुलिस मोबाइल जो कि अंधेरे में खड़ी हुई है और उसके हाथ में टॉर्च है, जबकि एक शख्स को मस्जिद के पास से जाते हुए दिखाया जाता है। उसमें यह बात कही जाती है कि जो शख्स गया था उसके ऊपर शुबा जाहिर किया गया, जबकि जो पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी उसके ऊपर भी एक शक के दायरे में उसको लाया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि 100 मीटर की दूरी पे वो पुलिस मोबाइल खड़ी है, अंधेरे में खड़े होकर। ये सभी जानते हैं कि कराची शहर में रात के अंधेरे में मोबाइलें खड़े होकर किस तरह शहरियों से लूट मार करती हैं, ये जाविये से किसी ने नहीं सोचा, बल्कि इसे शक के दायरे में लेकर आए। और वो शख्स हो सकता है कि रैंडमली वहां से गुजरा हो, लेकिन उसको भी शक का जमरे में जो उसको लाया गया। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर हम इस हवाले से बात किए करें तो रात 3:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की वो सीसीटीवी फुटेज थी। अगर हम उस फुटेज पे नजर डालें तो क्या उस रोज फजर की अजान मस्जिद ने नहीं दी, या इमाम साहब नमाज पढ़ाने नहीं उठे, या नमाजी जो थे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं आए? अगर ये सब होता रहा तो किसी को लाश नजर क्यों ना आई? सबसे अहम बात यही है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त ये फुटेज सामने आती है, बड़े इस चीज़ के ऊपर बातें की जाती हैं, बड़े मामला सामने आते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से केस को ख़राब करने वाली एक चीज़ थी। उसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि पुलिस मोबाइल वहाँ पे खड़ी रही, एक मोटरसाइकिल को रोकती है, गाड़ी को रोकती है टॉर्च मार के, और वहाँ पर उनसे क्या बात करती है और वो दोनों गाड़ियाँ चली जाती हैं। लेकिन जितनी दूरी दिखाई गई है मुबीना टाउन थाने की वो मोबाइल है, जबकि वाक़या पेश आता है गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में। ये भी एक बहुत अहम बात है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है जो ये केस है किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा। मैं अगर इस पे बात करूं तो मेरे हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि हम मीडिया है और मीडिया की हैसियत से हमारा काम है हकाइक को सामने लाना, जो कि अभी तक हम लेकर आ चुके हैं। अब काम है तहकीकाती कमेटी का। हमें चाहिए कि हम तहकीकाती कमेटी पे नजर रखें, उनसे ये पूछे कि आखिर ये केस कहाँ तक पहुंचा है, ये कब तक हल हो जाएगा, कब तक मुल्जिमान पकड़े जाएंगे। लेकिन हमारा जहन इस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन हम मुसलसल लगे हुए हैं अपनी ब्रेकिंग के चक्कर में, और यही चीज केस को खराब कर रही है। अगर हम इस चीज को सारा जोर तहकीकाती कमेटी पे रख दें तो यकीनन ये केस जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये बात कहनी कि तहकीकाती टीम जो है वो मीडिया से कोई चीज बहस कर रही है तो ये सरासर गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बात की जाए आज की भी हम बात करें, जो तहकीकाती कमेटी है उसने जो मेडिको लीगल जो डॉक्टर थे उनको तलब कर लिया, उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया, उसका भी डेटा चेक किया जाएगा। जबकि सुमैया सैयद को भी बुलाया गया और 2 घंटे तक उन्होंने तहकीकाती कमेटी को जो ब्रीफिंग दी, और ये ब्रीफिंग में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि मीर रजा को कमर से ही गोली मारी गई जो कि सीने से बाहर निकली। अभी ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। मुसलसल तहकीकाती जो टीम है वो कोशिशें भी कर रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं और इस केस को ख़राब कर रहे हैं। इस वक्त जंग ब्रेकिंग की नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो जंग है वो ये जंग होनी चाहिए जो मुल्ज़िमान है उन्हें पकड़ा जाए, कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, और यही इस वक्त ज़रूरी चीज़ है। जगह जगह एहतजाज हो रहा है, मीर रजा का केस हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा। और मैं अगर इस पर बात करूँ तो यकीनन ये गलतियाँ हमारी जानिब से की जा रही है। एक दफ़ा हमने गेस्ट हाउस को जाके कवर किया, उसके बाद वो गेस्ट हाउस सील होता है, फिर हम सीसीटीवी फुटेज लाके चला देते हैं, उसमें खुद ही जो हम जज बन जाते हैं। ये सरासर गलत है। तहकीकाती टीम का काम है, वो अपना काम कर रही है, और हमें ज़रूरत इस चीज़ की हम तहकीकाती टीम पर नज़र रखें और पल पल की उनसे खबर लें ताकि केस जो है जल्द से जल्द हल हो सके। अभी तक फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मीर रजा कत्ल केस की अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।